हाथ जोड़त थी दादा कोई बीएड ना करबा और बीएड एक कंडीशन में करबा जब इस सरकार कर स्थिति सुधरत हो। यहाँ सरकार जेटेट लेवत नहीं खाओ और जेटेट का सर्टिफिकेट मांगत हो। अब जे मन जेटेट पास है तू हो मन टेंशन में तू मन कर जे सर्टिफिकेट वैलिड हो 5 साल तक वैलिड हो। 9 साल से जेटेट की एग्जाम हुई नहीं है। अब जेटेट की एग्जाम हुई नहीं है तो हम लोग दिए नहीं है। अब हम लोग से जेटेट का सर्टिफिकेट मांगेंगे तो हम लोग कहाँ से देंगे। सीटेट जो है सेंट्रल जो है एवरी ईयर मतलब 1 साल में 2 बार लेती है। हम लोगों ने भी 8 साल वेट किया है। जेटेट का परीक्षा सिर्फ 2016 में हुई है और इसके लिए हम लोग आंदोलन भी किए थे। झारखंड में बहुत बड़ा आंदोलन किया कि जेटेट परीक्षा लीजिए लीजिए लीजिए। दुर्भाग्य है कि झारखंड नवंबर 2016 के बाद झारखंड में अभी तक लंबे अरसे से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाई। जेटेट का परीक्षा नहीं हो पाया, जिसके कारण अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला। झारखंड बने 25 साल हो गया है। अभी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 ही बार जेटेट का एग्जाम हुआ है, तो इससे खराब और क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो एक तरफा है। कहने का मतलब है कि इसमें जेटेट और सीटेट दोनों कैंडिडेट थे। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का पेपर जेटेट पास अभ्यर्थी, सीटेट पास अभ्यर्थी सारे ने उस पेपर को दिया था जो मेरिट बनाने वाला पेपर था, और इस प्रकार से हम लोग को दरकिनार किया जाता है। जोहार। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा आदेश जारी किया है। कहा है कि सी टेट वाले को मौका नहीं दिया जाएगा, जिसमें जे टेट वाले को ही इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। हमारे बीच मौजूद है सी टेट के जितने छात्र जो है सफल अभ्यर्थी है हमारे बीच, और इनका कहना है कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा। आखिर क्या कुछ कहना है, आइए हम इनकी जुबानी जानते हैं। दादा, आप लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है इस भर्ती प्रक्रिया में, क्या कुछ बोलिएगा? हम यही कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जजमेंट अपना दिया है और उसका हम लोग आदर करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो एक तरफा है। कहने का मतलब है कि इसमें जेटेट और सीटेट दोनों कैंडिडेट थे। तो ये जो उन्होंने फैसला सुनाया है सिर्फ जेटेट को ध्यान में रखते हुए सुनाया। ऐसा लग रहा है कि जेटेट वाले उनके दोस्त हैं, ऐसा फैसला सुनाया है। क्योंकि अगर उनको हमारे हितों का ख्याल रहता, हमारे भी कुछ अधिकार है, अगर उनका ख्याल रहता तो उस आधार पर वो जजमेंट देते। क्योंकि सीटेट को बिना जाने सोने निकाल देना ये बहुत गलत बात है। क्योंकि हम लोगों ने भी 8 साल वेट किया है। जेटेट का परीक्षा सिर्फ 2016 में हुई है और इसके लिए हम लोग आंदोलन भी किए थे। झारखंड में बहुत बड़ा आंदोलन किया कि जेटेट परीक्षा लीजिए लीजिए लीजिए, लेकिन सरकार ने जेटेट नहीं लिया। मामला कोर्ट में चल रहा था, मामला कोर्ट में रिजर्व था, लेकिन इसी बीच में ये सरकार बहाली निकाल देती है। तो बताइए, जो रिजर्व मामला जो रिजर्व है उसका फैसला तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, उसको कोर्ट देना था, लेकिन इसी बीच बहाली निकाल दी जाती है। और अभी जजमेंट में कहा जा रहा है कि बहाली निकलने के बाद आपका जजमेंट आया है और आपको संशोधन करने के बाद एग्जाम में बैठने दिया गया है। तो अगर संशोधन का बात होता है तो इस बहाली प्रक्रिया में बहुत सारे संशोधन हुए हैं और इस बहाली प्रक्रिया को ही रद्द करना पड़ेगा। क्योंकि जेटेट पास स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो सर्टिफिकेट भी अभी के हिसाब से वैलिड नहीं है, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 5 साल था और उन लोगों की सर्टिफिकेट भी रद्द हो चुकी है और उन लोगों के लिए कोई नया सर्टिफिकेट भी जारी नहीं हुआ है। तो हम लोग आगे जितने भी छात्र हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि हम लोग रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार जजमेंट आ गया तो आप नहीं जा सकते रिव्यू पिटीशन में। एक बार नहीं हुआ, 2 बार जा सकते, 2 बार नहीं 3 बार, बहुत बार जा सकते हैं। ऐसा बहुत कोई एक आम आदमी सोचता है कि नहीं एक बार जजमेंट आ गया तो और कुछ नहीं हो सकता। अरे बाबू, बहुत कुछ अभी बाकी है, खेला अभी स्टार्ट हुआ है। और जेटेट अभ्यर्थियों से मैं बार बार कहना चाहूँगा कि आप जिस स्वार्थी भाव से गए थे, वो लोग, आपको बताना चाहूँगा, वो लोग हाईकोर्ट में भी वो लोग पार्टी नहीं थे। हाईकोर्ट में हम लोगों ने केस जीता, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो चले गए, जब पार्टी बन के चले गए, जबकि वो हाईकोर्ट में लड़े नहीं और सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन के चले गए। तो एक तरह से देखा जाए तो जेटेट अभ्यर्थी स्वार्थ के भाव से गए और हमें निकालने के लिए गए, क्योंकि वो लोग चाहते थे सिर्फ उन्हीं लोगों का इसमें हक है। अब बताइए, ये बहाली जेटेट परीक्षा बीते 8 सालों में नहीं हुआ है तो इसमें हमारी क्या गलती है? इसी बीच आप बहाली निकाल देते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? और अगर सरकार की गलती है तो उसका हर्जाना हम क्यों भुगते? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कल जजमेंट का जो फैसला सुनाया गया था वो एक तरफा फैसला सुनाया गया था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जेटेट के वकीलों के द्वारा जो जजों को जो गुमराह किया गया था, बहुत सारे पॉइंट को झूठा बोलकर, उस पॉइंट को नोट करके वो एक तरफा जो जजमेंट दिए गए हैं, उस जजमेंट का जो हार्ड कॉपी आएगा उसके आधार पर हम लोग के पास एक रिव्यू पिटिशन फाइल करने का ऑप्शन आता है। उस रिव्यू पिटिशन फाइल जो है हम लोग मजबूती दस्तावेज के साथ करेंगे और इसकी लड़ाई जो है मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जो सीटेट पास अभ्यर्थी जो हैं और दूसरे पड़ोसी राज्य से स्टेट पास अभ्यर्थी जो हैं जिसको इस
नियुक्ति प्रक्रिया से उसको बाहर किया गया है, उस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। और जो मेरिटोरियस छात्र हैं, जो सीटेट और जेटेट पास हैं, अभ्यर्थी हैं, उस नियुक्ति सहायक आचार्य 26,001 पोस्ट की जो बहाली है उसमें उसको शामिल किए जाएंगे। और दूसरी बात है कि एक पॉइंट को देके इस पर छात्रों को जो है सीटेट पास अभ्यर्थियों को जो है दरकिनार किया गया है कि वे क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा की अहर्ता को फुलफिल नहीं करते हैं। तो मैं बतलाना चाहता हूँ कि जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं वो अपनी अपनी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, जनजातीय भाषा वो जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। दुर्भाग्य है कि झारखंड नवंबर 2016 के बाद झारखंड में अभी तक लंबे अरसे से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाई, जेटेट का परीक्षा नहीं हो पाया, जिसके कारण अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला। लेकिन उसके बदले छात्रों को जो है प्रशिक्षित शिक्षक जो थे उनको सीटेट बैठने का मौका मिला, जो केंद्रीय लेवल से होता है, जो साल भर में 2 बार होता है। एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य को एक नियम बनाया गया है कि आप साल भर में कम से कम एटलीस्ट वंस टाइम जो होना चाहिए आपको स्टेट एग्जाम्स लेना चाहिए। लेकिन झारखंड सरकार ने उस एग्जाम्स को भी नहीं लिया। जब जेटेट बनाम सीटेट का जो नियुक्ति पर मामला का जो माननीय हाईकोर्ट में जब मामला चल रहा था तो उसी के बीच में एक नियुक्ति प्रक्रिया निकालती 26,001 पोस्ट के लिए सहायक आचार्य को, और इस सहायक आचार्य की प्रक्रिया में सीटेट वाला को यह कह के शामिल किया जाता है कि इस सहायक आचार्य में जो सीटेट पास अभ्यर्थी पास करेंगे वो आने वाले जो प्रोसेस होगा, नियुक्ति प्रक्रिया होगा, पास करने के बाद आप जेटेट परीक्षा जो होगा वो 3 साल के अंदर आपको जेटेट परीक्षा पास करना होगा, तभी आपकी नियुक्ति प्रक्रिया वैलिड होगी, अन्यथा इनवैलिड हो जाएगी। तो इस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया में बैठने का मौका मिला, और विभिन्न पेपर को 4 विभिन्न सेंटरों पर, 4 विभिन्न जिलों पर हम लोगों ने इस परीक्षा को कड़ी मेहनत के साथ, तैयारी के साथ एग्जाम्स लिखा। और एग्जाम लिखने के बाद जब तैयारी के साथ हम लोग पेपर 2 जो था, जो अवहेलना देकर हम लोग को शायद दरकिनार किया गया है, वो बतलाना चाहता हूँ कि पेपर 2 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का पेपर जेटेट पास अभ्यर्थी, सीटेट पास अभ्यर्थी सारे ने उस पेपर को दिया था, जो मेरिट बनाने वाला पेपर था। और इस प्रकार से हम लोग को दरकिनार किया जाता है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो किया जाता है उसके लिए हम लोग अब रिव्यू फाइल करेंगे और मजबूती के साथ इसके लड़ाई को लड़ेंगे, नहीं तो सरकार इस जो नियुक्ति प्रक्रिया सहायक आचार्य की उसको खारिज कर दी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, आप लोग जो जितने सीटेट परीक्षार्थी हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। हाँ मैम, ये हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम झारखंड के निवासी हैं और हम यहाँ के खतियाने हैं। मेरे पास 1932 का खतियान है, मैं संथाली हूँ। और ये जेटेट लोग का दलील है कि आप लोग क्षेत्रीय भाषा नहीं जानते हैं, तो ये बहुत फनी थिंग लगता है हमको। और निश्चय हम लोग इस चीज़ को लेके आगे लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और हम लोग निश्चय जीतेंगे आगे। कितने वर्षों से आप लोग मेहनत कर रहे थे? एक तरफ खुशी की लहर है जेटेट वालों में और आप लोग में निराशा है एक तरफ। भले जेटेट वालों ने वेट किया हो, ठीक है, वो उन लोग की प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग भी तो वेट किए। हम लोग भी 2017 से वेट कर रहे हैं। झारखंड बने 25 साल हो गया है, अभी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 ही बार जेटेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो इससे ख़राब और क्या हो सकता है। हम कहाँ जाएं, किसके पास रोएं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हम अपनी लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ेंगे और निश्चय हम लोग जीत हासिल करेंगे। जेटेट वाले जो एक तरफ खुशी की लहर है, मिठाइयाँ बट रही है, और एक तरफ निराशा है, कैसे देखते हैं इसको? मिठाई ने वो लोग खस्सी भी काटने का बात कर रहा था। अच्छा। वो सब बोले थे तो कि हम इन खस्सी काटबो, 5 गो खस्सी काटबो। अरे भैया देखिए, हम लोग को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। जेटेट वाले भी अपने जगह पे सही है कि सही बोल रहे हैं कि हम लोग को भी मौका नहीं मिला। लेकिन देखिए, मौका नहीं मिला, मौका तो हम लोग को भी नहीं मिला। बात तो ये है कि मौका हम इनके में नहीं मिल लो। तो देखिए, इसमें सरासर गलती सरकार की है। सरकार अगर सही चीज़ से सही टाइम पे सब कुछ ले लेती है। देखिए, ऐसा प्रावधान है कि जेटेट जो एग्ज़ाम है एवरी ईयर, मतलब एक साल में एक बार लेना है, ठीक है। लेकिन ये 9 साल से जेटेट की एग्ज़ाम हुई नहीं है। अब जेटेट की एग्ज़ाम हुई नहीं है तो हम लोग दिए नहीं है। अब हम लोग से जेटेट का सर्टिफिकेट मांगेंगे तो हम लोग कहाँ से देंगे? सीटेट जो है सेंट्रल जो है एवरी ईयर, मतलब 1 साल में 2 बार लेती है, वो हम लोग क्वालिफाइड है। और वो लोग जो हवाला दे रहे हैं कि मतलब क्षेत्रीय भाषा में जो है सरकार ही अपनी नोटिफिकेशन में शामिल की है हिंदी और इंग्लिश। तो हम जो सीटेट पास किया, हम तो हिंदी इंग्लिश से पास है। और बात रहा कि अगर क्षेत्रीय सभ्यता संस्कृति, तो हमको देखिए, हमको नागपुरी भाषा भी आवा और हमके पीठा भी खाया हुआ और सब चीज़ हमके धुसका बारा सब चीज़। तो जे पूछ, तो चाहे सोहराय परब पूछ, चाहे कुछ भी पूछ, हमके कोई दिक्कत नहीं हो। और बात रहा वो चीज़ हुआ। और दूसरी बात हुआ कि नागपुरी का रीजनल लैंग्वेज भी पेपर 2 जो हुआ उसमें भी हम लोग दिए। तो हम लोग के साथ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश है, हताश है।
बहुत सारे अभ्यर्थी जो है परीक्षा की तैयारी करते हैं, कभी जेएससी, जेपीएससी, एसएससी, परीक्षा पेपर लीक हो जाता है बहुत सारा। और अभी जेटेट, सीटेट का जो अभी जो चल रहा है, एक तरफ मिठाइयाँ बट रही है और एक तरफ निराशा। तो जो अभ्यर्थी जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो बीएड करते हैं, उन लोग के लिए क्या कुछ बोलना चाहिए? देखिए वो लोग से हम हाथ जोड़ते दादा, कोई बीएड ना करबा और बीएड एक कंडीशन में करबा जब इस सरकार कर स्थिति सुधरतन। काहे कि देखे हम खुद अपन जमीन के जो बंधिक कतुला गाँव में बंधिक धर के हम बीएड कर लियो कि चल गांव में एक मास्टर बनबो और हमारे घर कर स्थिति सुधरतो। हमारे घर में भी माए बाप किसान करतुला, मतलब एक छोटा मोटा किसान जो धान और आलू प्याज लगाइयो बस वो हो। लेकिन इस तरह से हम सोचली कि मास्टर बनब कह के बंधिक रह के कर ली। लेकिन इस तरह का स्थिति अब जब यहाँ घुसली तो हमके समझ में आवत है, अरे भैया यहाँ तो कुछ अलगे स्कीम चलत हो कि यहाँ सरकार जेटेट लेवत नहीं खाओ और जेटेट का सर्टिफिकेट मांगत हो। अब जे मन जेटेट पास है तू हो मन टेंशन में तू मन कर जे सर्टिफिकेट वैलिड हो 5 साल तक वैलिड हो 2000 करीब, मतलब जब उबर कर भी वैलिडिटी खत्म हो वाला हो। अब वो मन भी करबथू का, अब ये तो बहुत समस्या वाला बात हो गया है। अब हम इनकर स्थिति थोड़ा बहुत खराब हो गया। अब इस तरह का इसलिए हम यह रिक्वेस्ट करबो रे बाबू मने कि जे भी बीएड कर लाइन चुने वाला प्लीज रिक्वेस्ट होन कि बीएड ना करा, नहीं तो बहुत खराब। जे हमें अभी कांदा थी नहीं रात भर हम इनके नींद नहीं आलो है कि का स्थिति हो, रात भर आंसू आलो, लाइट ऑफ करके सोचत बहुत स्थिति खराब हो। और जब बाल सबका स्थिति देखा थी सब तो खैर है ये हो, ये तो सब करे प्रॉब्लम हो। लेकिन ये रिक्वेस्ट रहता हूँ कि बीएड मत करवा, बस ये चीज़। तो आपने सुना सीटेट के जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी निराशा, एक तरफ खुशियों की लहर है तो एक तरफ निराशा छाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से काफ़ी दुखे हैं जितने भी छात्र। वो साफ तौर पे लोगों से कह रहे हैं कि जो भी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया की जो तैयारी करते हैं जो छात्र, वो तैयारी ना करें, बीएड ना करें, क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सुन चुके हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। आगे वो रिव्यू पिटीशन भी दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। हमारे साथ इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लोकतंत्र 19। मैं प्रियंका अपने सहयोगी निखिल के साथ, धन्यवाद।